काकचेष्टा बहोध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कक्षा 10 शैमुशी भाग 2 का 10वां पाठ लेकर, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका अर्थात भूकंप की त्रासदी यानी भयंकर आपदा। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत। एकोत्तर द्विसहस्र, एकोत्तर अर्थात एक अधिक, द्विसहस्र यानी 2000, 2000 से एक अधिक यानी 2001 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में 2001 में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर अर्थात 26 जनवरी के दिन, यदा जब समग्रम अपि भारत राष्ट्रम संपूर्ण भारत देश नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे, नृत्य यानी नाच, गीत गायन, वादित्राणाम वादन आदि के अर्थात नृत्य गीत और वादन आदि के उल्लासे उल्लास में खुशी में मग्नम आसीत मग्न था। यानी 2001 में जब पूरा भारत देश गणतंत्र दिवस मनाने में मग्न था, तदाकस्मादेव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नं च जातम। तदा तब उसी समय यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही अकस्मात एव अचानक ही गुर्जर राज्यम गुजरात राज्य पर्याकुलम अत्यधिक व्याकुल, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, क्रंदन विकलम क्रंदन अर्थात रोने से विकल यानी व्याकुल, विपन्नं च यानी और, विपन्नम अत्यधिक दुखी, जातम हो गया अर्थात गुजरात राज्य का बुरा हाल हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य दारुण विभीषिका, भूकंप की भयानक त्रासदी ने अर्थात भयानक आपदा ने समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम संपूर्ण गुजरात राज्य को, विशेषेण च और विशेष रूप से कच्छ जनपदम कच्छ जिले को, ध्वंसावशेषेषु नष्ट हुए अवशेषों में यानी मलबे में, परिवर्तितवती बदल दिया। भूकंप ने गुजरात राज्य को और विशेष रूप से कच्छ जिले को मलबे में बदल दिया। भूकंपस्य केंद्र भूतम भुज नगरम तु मृत्तिका क्रीडनकमिव खंड खंडम जातम। भूकंपस्य केंद्र भूतम, भूकंप का केंद्र बिंदु, भुज नगरम तु भुज नगर तो, मृत्तिका क्रीडनकम इव मिट्टी के खिलौने की तरह, खंड खंडम जातम टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। बहुभूमिकानि भवनानि, बहुमंजिला भवन अर्थात बहुमंजिला इमारतें, क्षणेनैव क्षण भर में पल भर में ही, धराशायिनी धराशायी अर्थात पृथ्वी पर ढेर, जातानी हो गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभाः, विद्युत दीप स्तंभाः यानी बिजली के खंबे, उत्खाता उखड़ गए। विशीर्णाः गृह सोपान मार्गाः, गृह सोपान मार्गाः घर की सीढ़ियां और मार्ग, विशीर्णाः यानी नष्ट हो गए। फाल द्वय विभक्ता भूमि ही, भूमि यानी पृथ्वी धरती, फाल द्वय दो खंडों में, विभक्ता विभक्त हो गई, बट गई अर्थात धरती में दरार आ गई और ऐसा लगा कि धरती दो भागों में बट गई हो। भूमि गर्भादुपरि निसरन्ती भीहि दुर्वार जलधारा भीहि महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि गर्भात ऊपरी, भूमि के गर्भ से ऊपर यानी ऊपरी सतह से, निसरंती भी निकलती हुई, दुर्वार यानी जिन्हें रोकना कठिन हो ऐसी भयंकर, जलधारा भी
जल धाराओं से महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, बाढ़ का भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। यानी जल धाराओं से चारों ओर बाढ़ का दृश्य नजर आने लगा। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः, सहस्रमिताः यानी हजारों, प्राणिनः तु प्राणी तो क्षणेनैव पल भर में ही मृताः मर गए, हजारों प्राणी तो पल भर में मर गए। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रशोन्य सहायतार्थम करुण करुणम क्रंदन्ति स्म। ध्वस्त भवनेषु नष्ट हुए भवनों में संपीड़िता अत्यधिक पीड़ित यानी दुखी, सहस्रशः अन्य हजारों दूसरे लोग, नष्ट हुए भवनों में दबे हुए हजारों लोग सहायतार्थम सहायता के लिए, करुण करुणम अत्यधिक दयनीय, क्रंदन्ति स्म क्रंदन कर रहे थे यानी सहायता के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हा दैव हाय रे भाग्य, क्षुतक्षाम कंठाः मृत प्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। क्षुतक्षाम कंठाः भूख से दुर्बल यानी व्याकुल कंठ वाले, मृत प्रायाः प्रायः मरे हुए के समान, केचन शिशवः कुछ बच्चे, तू तो ईश्वर कृपया एव भगवान की कृपा से ही, द्वित्राणि दिनानि 2-3 दिन तक, जीवनम धारितवन्तः जीवन धारण किए रहे, अर्थात मलबे में दबे हुए छोटे छोटे बच्चे भगवान की कृपा से 2-3 दिन तक जीवित रहे, जिन्हें बाद में बाहर निकाला गया। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, इयम आसीत यह थी भैरव विभीषिका भयंकर त्रासदी, भयंकर आपदा, कच्छ भूकंपस्य कच्छ के भूकंप की, यह कच्छ के भूकंप की भयानक त्रासदी थी। 75 ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत्कम्पन्नं जातम्। 75 अधिक 2000 से यानी 2005 ख्रीष्टाब्दे यानी ईसवी सन में, अर्थात 2005 में अपि भी कश्मीर प्रांते कश्मीर प्रांत में, पाकिस्तान देशे च और पाकिस्तान देश में, धरायाः महत्कम्पन्नं जातम भूमि का महाकंपन हुआ, भयंकर भूकंप आया। यस्मात् कारणात् जिस कारण से, अर्थात उस भूकंप से, लक्ष परिमिताः जनाः अकाल काल कवलिताः, लक्ष परिमिताः जनाः लाखों लोग, अकाल यानी असमय ही, काल कवलिताः काल के मुख में चले गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी जिस भूकंप में लाखों लोग मारे गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी क्यों कांपती है। वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं, यत् कि पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुट्यन्ति तदा जायते भीषण संस्खलनम्। पृथिव्या अंतर्गर्भे, पृथ्वी के धरती के अंतर्गर्भ में यानी धरती के भीतर, विद्यमानाः विद्यमान उपस्थित, बृहत्यः पाषाण शिलाः बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं यानी चट्टानें, यदा संघर्षण वशात त्रुट्यन्ति जब घर्षण के कारण टूटती हैं, तदा जायते भीषण संस्खलनम, तदा उस समय जायते उत्पन्न होता है, भीषण संस्खलनम भयंकर स्खलन। स्खलन कहते हैं चट्टानों का खिसकना। संस्खलन जन्यम कंपन्नं च यानी और उस स्खलन से कंपन उत्पन्न होता है, यानी जब वो चट्टानें टूटती हैं तो स्खलन होता है और उसी स्खलन से कंपन होता है जिसे भूकंप कहते हैं। तदैव भयावह कंपन्नम धरायाः उपरितलम अप्यागत्य महाकंपन्नम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते।
तदैव भयावह कंपन्नम, वही भयंकर कंपन धरायाः ऊपरी तलम अपि आगत्य, पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर के, धरती की ऊपरी सतह तक आकर के महाकंपन्नम जनयति, भयंकर कंपन उत्पन्न करता है। येन, जिस कंपन से महाविनाश दृश्यम, महाविनाश का दृश्य समुत्पद्यते, उपस्थित होता है, उत्पन्न होता है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुखी पर्वतों के, विस्फोटैहि अपि, विस्फोटों से भी, भूकंपो जायते, भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः, इति कथयन्ति, ऐसा कहते हैं, भूकंप विशेषज्ञाः, भूकंप के विशेषज्ञ, भूकंप के जानकार कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के फटने से भी भूकंप आता है। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम क्वथयति, पृथिव्याः गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर, विद्यमान यानी उपस्थित, अग्नि आग, यदा जब, खनिज यानी खनिज, मृत्तिका यानी मिट्टी, शिलादि यानी चट्टान आदि के, संचयम संचय को यानी खनिज मिट्टी और चट्टानों के संग्रह को, क्वथयति उबालती है अर्थात अत्यधिक तपाती है, तदा तब, तत्सर्वम एव वह सब ही यानी उस खनिज मिट्टी और चट्टानों का मिश्रण, लावा रस्ताम उपेत्य, लावा रस को प्राप्त करके यानी लावा बन करके, दुर्वार गत्या धराम पर्वतम वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति, दुर्वार गत्या, दुर्वार कहते हैं जिसको रोकना कठिन हो अर्थात भयंकर, गत्या यानी गति से, धराम यानी धरती को, पर्वतम वा या फिर पर्वत को, विदार्य यानी फोड़कर, बहिर्निष्क्रामति बाहर निकलती है। वो खनिज, चट्टान और मिट्टी आदि का संग्रह यानी वो मिश्रण ही अत्यधिक तप करके धरती या पर्वतों को फोड़कर बाहर निकलता है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, तदा यानी उस समय जब वो लावा बाहर निकलता है तब, गगनम यानी आकाश, धूम अर्थात धुएं से, और भस्म यानी राख से, आवृतम यानी आच्छादित यानी ढक जाता है। सेल्सियस ताप मात्रायाः, सेल्सियस की ताप मात्रा के, 8% उपगतो यम लावा रसो यदा नदी वेगेन प्रवहति, यदा अयम लावा रसः, जब यह लावा 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर, नदी वेगेन प्रवहति, नदी के वेग से बहता है, तदा तब, पार्श्वस्थ ग्रामाः नगराणि वा तदुदरे क्षणे नैव समाविशन्ति, पार्श्वस्थ ग्रामाः पास में स्थित, ग्रामाः यानी गांव, नगराणि वा या फिर शहर, तदुदरे तत् उदरे यानी उस लावा के उदर में यानी पेट में अर्थात उसके मुख में, क्षणे नैव समाविशन्ति पल भर में ही समा जाते हैं। निहन्यन्ते च विवशाः प्राणिनः, विवशाः प्राणिनः यानी विवश प्राणी, लाचार प्राणी, निहन्यन्ते मारे जाते हैं। ज्वाला मुद्गिरन्त एते पर्वता अपि भीषणं भूकंपं जनयन्ति, ज्वालाम उद्गिरन्तः अर्थात ज्वाला को उगलते हुए, एते पर्वताः अपि ये पर्वत भी, भीषणम भूकंपम जनयन्ति भयंकर भूकंप उत्पन्न करते हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि हालांकि, दैवः प्रकोपो दैवीय प्रकोप को ही भूकंप कहते हैं, यानी भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तस्योपशमनस्य न कोपि स्थिरोपायो दृश्यते, तस्य उपशमनस्य उसके उपशमन यानी शांति का अर्थात भूकंप को शांत करने का यानी दबाने का, न कोपि कोई भी, स्थिरोपायः स्थिर उपाय यानी स्थायी समाधान, न दृश्यते दिखाई नहीं देता है अर्थात भूकंप का कोई स्थायी समाधान नहीं है।
प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव। प्रकृति समक्षम, प्रकृति के सामने, अद्यापि आज भी, विज्ञान गर्वितो मानवः, विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य, वामन कल्प एव, छोटा ही है। अर्थात विज्ञान की इतनी उन्नति के बाद भी प्रकृति के सामने मानव आज भी छोटा ही है। तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति, भूकंप के रहस्य को जानने वाले यानी भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रम नदी जलमपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम। तटबंधम निर्माय, बांध बनाकर, बृहन्मात्रम नदी जलम अपि, अत्यधिक मात्रा में नदी के जल को भी, न एकस्मिन् स्थले, एकस्मिन् स्थले यानी एक जगह पर, न पुंजीकरणीयम, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बांध बनाकर नदी के पानी को एक जगह रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा नहीं तो असंतुलन वशाद भूकंप संभवती, असंतुलन के कारण यानी एक जगह तो पानी बहुत ज्यादा हो जाए और एक जगह बिल्कुल न रहे, तो ऐसे असंतुलन से भूकंप संभवती, भूकंप की संभावना हो जाती है। वस्तुतः वास्तव में शांतानि एव पंच तत्वानि क्षितिजल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वस्तुतः वास्तव में शांतानि एव पंच तत्वानि, शांत रूप में ही पंच तत्वानि, ये पांच तत्व कौन कौन से? क्षिति यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, समीर यानी हवा, गगनम यानी आकाश, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व शांत रूप में भूतलस्य, भूतल का अर्थात पृथ्वी के योग क्षेमाभ्याम, योग यानी अप्राप्त की प्राप्ति, अर्थात जो चीज हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करने का उपाय योग है, और क्षेम जो चीज हमारे पास है उसकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है। तो योग और क्षेम की कल्पनते, कल्पना करते हैं, अर्थात ये पांचों तत्व जब तक शांत रहते हैं तो सृष्टि के अनुकूल रहते हैं, सृष्टि की रक्षा करते हैं। अशांतानि खलु तान्य एव, तानि एव, ये पांचों तत्व ही, खलु निश्चित रूप से, अशांतानि अशांत होने पर, महाविनाशम उपस्थापयन्ति, महाविनाश लाते हैं यानी प्रलय कर देते हैं। जब तक ये पांचों तत्व शांत हैं ये सृष्टि का कल्याण चाहते हैं, और जब ये पंच तत्व अशांत होते हैं तो ये ही मिल करके महाविनाश उपस्थित कर देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती, किसकी भयानक विभीषिका यानी आपदा ने गुजरात राज्य को मलबे में बदल दिया। भूकंपस्य, भूकंप की आपदा ने। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, किस प्रकार के भवन धराशायी हो गए। बहुभूमिकानि, बहुमंजिला भवन। दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम, भयानक जल धाराओं से क्या उपस्थित हुआ। महाप्लावन दृश्यम, भयानक बाढ़ का दृश्य। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति, किसके उपशमन का यानी किसको शांत करने का कोई भी स्थायी समाधान नहीं है। भूकंपस्य, भूकंप का। कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते, कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। विवशाः, विवश प्राणी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत, संपूर्ण राष्ट्र किस प्रकार के उल्लास में मग्न था।
समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत। समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर नृत्य गीत वादन आदि के उल्लास में मग्न था। अगला है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपदः आसीत। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था? भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत। भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जनपद था। अगला प्रश्न है पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है? पृथिव्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। पृथ्वी के स्खलन से महाकंपन होता है जिससे महाविनाश हो जाता है। अगला है समग्रम विश्वम कैः आतंकितम दृश्यते। संपूर्ण विश्व किससे आतंकित दिखाई दे रहा है? समग्रम विश्वम ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोट भूकंप महाप्लावन आदि प्राकृतिक आपदा भी आतंकितम दृश्यते। संपूर्ण विश्व ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट भूकंप बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से आतंकित दिखाई देता है। अगला है केशाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। किसके विस्फोटों से भी भूकंप होता है? ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप आता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक आपदा ने विशेष रूप से कच्छ जिले को मलबे में परिवर्तित कर दिया यानी बदल दिया। तो किस में बदल दिया? तो प्रश्न बनेगा भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम केषु परिवर्तितवती। भूकंप विभीषिका ने विशेष रूप से कच्छ जिले को किस में बदल दिया? अगला है वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित पाषाण शिलाओं के यानी चट्टानों के घर्षण से कंपन होता है। तो कौन कहते हैं? तो प्रश्न बनेगा के कथयन्ति। कौन कहते हैं कि पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। पृथ्वी के गर्भ में स्थित चट्टानों के घर्षण से कंपन होता है। अगला है विवशाः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः इव निहन्यन्ते। विवश प्राणी आकाश में चींटियों की तरह मारे जाते हैं। तो कहाँ मारे जाते हैं? तो प्रश्न बनेगा विवशाः प्राणिनः कुत्र पिपीलिकाः इव निहन्यन्ते। विवश प्राणी कहाँ पर चींटियों की तरह मारे जाते हैं? अगला है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। इस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी। तो किस प्रकार की घटना? प्रश्न बनेगा कीदृशी भयावह घटना। किस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। गढ़वाल क्षेत्र में घटी। अगला है तदिदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। तो अब भूकंप का कारण विचार किया जाना चाहिए। तदिदानीम किम विचारणीयम तिष्ठति। तो अब क्या विचार किया जाना चाहिए? अगला प्रश्न है भूकंप विषय पंचवाक्यम इतम अनुच्छेदम लिखत। भूकंप विषय पर 5 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। भूगर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते स एव भूकंपः कथ्यते। भूगर्भ में स्थित चट्टानों के घर्षण से कंपन होता है, वह कंपन ही भूकंप कहलाता है। ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैः अपि भूकंपः जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप आता है। भूकंपेन महाविनाशः भवति। भूकंप से महाविनाश होता है। बहुभूमिक भवनानि धराशायिनी भवन्ति। बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती हैं।
अस्य उपशमनस्य कोपि स्थिरोपायः नास्ति। इसको शांत करने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। जनाः जागरूकतया एव स्वरक्षोपायाः कर्तुं शक्नुवन्ति। लोग जागरूकता से ही अपनी रक्षा के उपाय कर सकते हैं। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारं परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दी हुई धातुओं में निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थान भरिए। पहला है अस धातु लट लकार, तो वाक्य बनेगा समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम अस्ति। संपूर्ण भारत उल्लास में मग्न है। अगला है क्री प्लस क्तवतु प्लस ङीप, तो वाक्य बनेगा भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम कृतवती। भूकंप विभीषिका ने कच्छ जिले को नष्ट कर दिया। क्षणेनैव प्राणिनः गृह विहीनाः अभवन्, पल भर में ही प्राणी बेघर हो गए। शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम भवन्ति। ये पांचों तत्व शांत रूप में भूतल के योग और क्षेम के लिए होते हैं, यानी भूमि की रक्षा के लिए होते हैं। मानवाः पृच्छन्ति, मानव पूछते हैं यत् कि बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करना चाहिए या नहीं। नदी वेगेन ग्रामाः तदुदरे समाविशेयुः, नदी वेग से गांव तदुदरे उसके पेट में, लावा के पेट में समाविशेयुः समा जाते हैं। अगला प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पहला है परस्वर्ण संधि नियमानुसारम, परस्वर्ण संधि के नियम के अनुसार। किंच किम प्लस च, नगरम प्लस तु नगरंतु, विपन्नं च विपन्नम प्लस च, किम प्लस नु किन्नु, भुजनगरंतु भुजनगरम प्लस तु, सम प्लस चयः संचयः। अगला है विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। शिशवस्तु शिशवः प्लस तु, विस्फोटैः अपि विस्फोटैरपि। सहस्रशोन्य सहस्रशः प्लस अन्य, विचित्रोऽयं विचित्रः प्लस अयं। भूकंपः प्लस जायते भूकंपो जायते। वामनकल्प एव वामनकल्पः एव। अगला प्रश्न है क स्तंभे पदानि दत्तानि, ख स्तंभे विलोम पदानि, तयोः संयोगम कुरुत। दिए गए शब्दों का इनके विलोम शब्दों से मेल कीजिए। संपन्न यानी सुखी, विपन्नम दुखी। ध्वस्त भवनेषु नष्ट हुए भवनों में, नव निर्मित भवनेषु नए बने हुए भवनों में। निस्सरंती भी निकलती हुई से, प्रविशंती भी प्रवेश करती हुई से। निर्माय बनाकर, विनाश्य नष्ट करके। क्षणेनैव पल भर में, सुचिरेणैव लंबे समय तक। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्दों के साथ मेल कीजिए। पर्याकुलम आकुलम यानी व्याकुल। विशीर्णाः नष्टाः यानी नष्ट। उद्गिरन्तः प्रकटयन्तः यानी उगलते हुए। विदार्य संत्रोट्य फोड़कर। प्रकुपिताम क्रोधयुक्ताम यानी क्रोधित। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययोः विभागम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। पहला है धृतवान, धृ प्लस इक्तवतु। हसन, हस प्लस क्षत्रि। विशीर्णा, वि श्री क्त प्लस टाप। प्रचलंती, प्रचल क्षत्रि ङीप। हतः, हन धातु क्त प्रत्यय। अगला है पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखत। पाठ से चुनकर समस्त पद लिखिए। महत च तत् कंपन्नम, महत कंपन्नम महान है जो कंपन्न। दारुणा च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका भयानक है जो विभीषिका आपदा।
ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु यानी नष्ट हुए भवनों में, प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राक्तन युगे अर्थात प्राचीन युग में, महत् च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, महाराष्ट्रे यानी महाराष्ट्र में। ये था पाठ भूकंप विभीषिका। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें।